सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है दोस्तों, और जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही आपने देखा होगा बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाती हैं। बच्चे और बुजुर्ग तो होते ही हैं दोस्तों। ये जो मौसम है ना चेंज होता हुआ, ये सभी को चपेट में लेता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को चपेट में लेता है। सबको सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत, गले का इन्फेक्शन, और किसी किसी को तो जो है नाक बहने की समस्या, छींके आना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या हो रही है तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं। ये ऐसा नुस्खा है, इसमें मैं आपको बताऊंगी आप बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये बनाकर दे सकते हो, और बिना दवाई के ही घर में सर्दी जुकाम कफ और गले की खराश की जो समस्या है वो ठीक कर सकते हो। इससे जो फेफड़ों और छाती में कफ जमा हो जाता है ना, वो भी पूरा निकल कर बाहर हो जाता है दोस्तों, जिसके लिए आपको ये नुस्खा आजमाना होगा। बिल्कुल घरेलू नुस्खा आपको मैं बताऊंगी, और आप इसे बच्चों को भी कर सकते हो, बुजुर्गों को भी कर सकते हो, और बड़ों को भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सामग्री देख रहे हो, हमारे पास है मेथी दाना और साथ में हमने अजवाइन ली है दोस्तों। दोनों ही चीज़ें बहुत ही फायदेमंद होती हैं सर्दी जुकाम कफ की समस्या के लिए। तो आप किस तरीके से बनाएंगे जिससे कि आप जो है इसे साल भर के जो बड़े बच्चे हैं, साल भर से 5-6 साल तक के बच्चे और जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए ये नुस्खा बहुत ही खास है दोस्तों। बुजुर्ग भी जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी भी बच्चों जैसी होती है, तो आप उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो जिनके घर में बुजुर्ग है। आपने यहाँ पे देखा हमने सरसों का तेल लिया 1 बड़ा चम्मच भर के, साथ में उसमें 1 चम्मच हमने मेथी दाना डाल दिया है, 1 चम्मच हमने अजवाइन का दाना डाल दिया है इसके अंदर। ये चीज़ें डालने के बाद में, और अब हम देख लेते हैं इसको बनाकर कैसे तैयार करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमारे पास मेथी है, तो मैं मेथी के बारे में आपको और बता देती हूँ कि इसके साथ हम नुस्खा एक और कैसे बनाकर तैयार करेंगे। जो ये मेथी दाना है दोस्तों, आपको रोजाना क्या करना है, 1 चम्मच मेथी दाना इस्तेमाल करना है। ये रहेगा बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों के लिए सर्दियों के मौसम में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जो मेथी दाना होता है ये। और जिनको सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत बार बार होती है, कफ बहुत ज़्यादा बनता है, उनको आप दे सकते हो। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भरकर आप भिगो देना, रात भर भीगने देना, इसे ढककर रख देना आप, और सुबह उठ के आप इस पानी को उबाल कर, और जब ये हल्का सा गुनगुना रह जाए ना, उसके बाद में आप ये बुजुर्गों को दे दे पीने के लिए दोस्तों, सुबह खाली पेट। इससे जो बार बार बीमार पड़ते हैं ना, वो समस्या दूर हो जाएगी, और उनको पूरी सर्दियों में सर्दी जुकाम की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब बात आती है बच्चों के लिए। बच्चों को कफ की शिकायत है, सर्दी जुकाम की शिकायत है, साल भर के बड़े बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ दोस्तों। जो 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चों तक ये नुस्खा जो है अच्छे से काम करेगा। आपको क्या करना है, बच्चों को सर्दी जुकाम कफ की शिकायत है ना, तो आप जो है शहद लेकर आ जाएं घर में, और शहद की दिन में कम से कम 2 चम्मच आप बच्चों को चटा दें। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लें, और ऐसा करके दिन में 3 बार दे दें उसको आप, दवाई के जैसे। तो इससे क्या होगा, बच्चों को सर्दी जुकाम में फ़ायदा मिलेगा, गले की जो खराश है बच्चों को उसमें फ़ायदा मिलेगा, और कफ जो है ना बिल्कुल भी जमा नहीं होगा फेफड़ों में और लंग्स में। खांसी में भी, एक सांस जो खांसी चलती है ना लगातार, उसमें भी तुरंत फ़ायदा देता है। सुबह आप 1 बार दे दे, दिन में आप 1 बार दे दे, रात को सोने से पहले 1 बार दे दे, तो बच्चा अच्छे से सोएगा, चाहे कैसी ही सर्दी जुकाम हो रही हो। इसके साथ साथ बच्चों और बुजुर्गों के लिए यहाँ पे मैं आपको एक नुस्खा और बताऊंगी, जिससे कि उनको जो बहुत पुराना हो जाता है ना कफ चेस्ट में जमा हुआ, क्योंकि अभी जैसे ही मौसम चेंज हुआ है सभी बीमार हो रहे हैं, तो हो सकता है जब तक आपके पास नुस्खा जाए आप ठीक हो चुके हो, या फिर आपको कफ की समस्या हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हो जल्दी कफ को बाहर निकालने के लिए, और जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है ना कफ के कारण, वो इस नुस्खे को आजमा सकते हो। तो आपको क्या करना है, कॉटन का कपड़ा लेना है। यहाँ पे ध्यान रहे, कॉटन का ही कपड़ा आपको लेना है। अगर कपड़ा ज़्यादा पतला है तो डबल कर लेना, और इसके अंदर आप जो है 4-5 चम्मच अजवाइन रख लेना, और इस तरह की पोटली बना लेना। इस तरह की पोटली बनाए तो आप ये ध्यान रखना, पोटली एकदम टाइट नहीं होनी चाहिए, हल्की सी लूज होनी चाहिए, जिससे कि आपको आगे आजमाने में फ़ायदा रहेगा। अब क्या करेंगे, आप ये जो पोटली है इसका इस्तेमाल बाद में बताऊंगी मैं आपको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने ये तेल और अजवाइन और मेथी मिक्स करके रखी थी, इसको गैस पे रखेंगे, और बिल्कुल धीमी आंच पर, एकदम आंच जो है धीमी होनी चाहिए, एकदम स्लो फ्लेम पे इसको हमें पकाना है। इसको पकने में 4-5 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
इस तरीके से धीरे धीरे। जब आपको लगे चाहे 3 मिनट में, चाहे 4 मिनट में, चाहे 5 मिनट में कि जो हमने इसके अंदर मेथी दाना डाला है और अजवाइन डाली है ये एकदम ब्राउन सी हो गई है, एकदम डार्क काली नहीं होनी चाहिए, ब्राउन होनी चाहिए। जैसे ही आपको लगेगी ब्राउन सी हो गई है, बस आप गैस का फ्लेम बंद कर देना और इसको इसी तरीके से छोड़ देना इसी के अंदर। जब तक छोड़ना जब तक कि ये हल्का सा गुनगुना रह जाए। जब ये हल्का गुनगुना रह जाएगा ना, या तो आप क्या कर सकते हो, इसे छान कर रख सकते हो किसी बर्तन में, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसी तरीके से एक स्टील की कटोरी में डालकर इसे छोड़ देना, छानना नहीं इसको, ऐसे ही। और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो ना, तो आप छलनी की सहायता से 1-2 चम्मच ऑयल निकालना कटोरी में और फिर आप उसका इस्तेमाल कर लेना हल्का सा गर्म करके। इस तेल को आप एक बार बनाकर और सप्ताह तक इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर इसे बनाकर आप तेल बच जाता है तो किसी कांच की बोतल में रख लेना। और सर्दियों में जब भी किसी को लगे ऐसी समस्या हो रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये खराब नहीं होता है। आप जिनके घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो इसे ज़्यादा बनाकर भी रख सकते हो, जिससे आपको बार बार ना बनाना पड़े। ध्यान ये रखना जब भी आप रखें तो इसको ऐसे ही रखना, छानना मत, तो इसके फ़ायदे जो है बढ़ते जाएंगे दोस्तों दिन पर दिन। और जब आपको इस्तेमाल करना हो तो 1-2 चम्मच अलग से छान कर निकाल लेना, हल्का सा गर्म करना। चेस्ट पे मसाज करनी है इस तेल से, कमर में मसाज करनी है और हाथ पैर के जो तलवे होते हैं ना वहाँ पे मसाज करनी है। ऐसा करने से बच्चे हों या बुजुर्ग हों, सभी की सर्दी जो है ना बहुत जल्दी निकलती है दोस्तों, जल्दी ठीक होते हैं वो। दिन में 2 बार आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, एक तो दिन के दोपहर के समय में और एक रात को सोने से पहले। इसकी मसाज करने के बाद में जो हमने अजवाइन की पोटली बनाई थी ना, ये आप बच्चे और बुजुर्ग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे, आपके घर में रोटी बनाने वाला जो तवा होगा, लोहे का तवा है तो सबसे बेस्ट है। वो क्या है, थोड़ी देर गर्म रहता है एक बार गर्म करने के बाद में, और जो पतले तवे होते हैं वो जल्दी जो है ठंडे हो जाते हैं। तो आपको लोहे का तवा लेना है, उसको गर्म कर लेना है और फिर उसके ऊपर आप पोटली को रखना। पोटली को एक साथ रख के नहीं छोड़ देना, आप उठाना रखना, इस तरीके से इसको गर्म करना। और फिर आप इससे सिकाई करना, कमर की सिकाई करना और चेस्ट की। जब भी सिकाई करें तो एक चीज़ ध्यान रखना, आप कपड़े के ऊपर से सिकाई करना और आप अपने हाथ पे चेक कर लेना, ये गर्म नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है, तवे पे रखेंगे तो अजवाइन ज़्यादा गर्म हो जाएगी और एकदम से चटका लग सकता है। तो इन चीज़ों का आपको खुद ध्यान रखना होगा दोस्तों। पहले आप अपने हाथ के ऊपर के हिस्से पे रख के स्किन पे चेक करना, इसे आपको सुहा रहा है इसका मतलब ये बच्चे और बुजुर्गों को भी सुहा जाएगा। तो इस तरीके से सिकाई करना। इसके साथ साथ जैसे मैंने नुस्खा बताया, बच्चों के लिए शहद वाला और बुजुर्गों के लिए मेथी वाला। किसी बड़े को अगर सर्दी जुकाम हो रहा है ना, तो आप 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिक्स करके ले सकते हो, या तुलसी पत्ते या फिर तेज पत्ते की चाय बनाकर आप शहद के साथ में पी सकते हो, तुरंत फायदा मिलेगा। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।